प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे जो 1-2 दिन पहले आया है। उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक एक सवाल बनाएंगे, सबके शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे और कुछ भी ऐसा जो आपका समय बचाए उसको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं सैंपल पेपर। शिव कुमार है और ये है आप सबका और हमारा खूबसूरत सा चैनल मैथ्स अड्डा। पहला सवाल है द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों 4 होता है और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो इनका क्या निकालना है, एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा और इसका एचसीएफ 4 और 2 का एचसीएफ 2 होगा। अब इन्हीं का रेशो निकालना था, रेशो ऑफ एलसीएम इज टू एचसीएफ, एलसीएम इज टू एचसीएफ 4 इज टू 2, 2 इज टू 1। हलवा सवाल था, ये हमारा हमने टिक उठाते हैं। द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द लाइन कोइंसाइड्स। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर ये दो लाइन होते हैं तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये कंडीशन होती है। अगर c1 उधर भी जाएगा तो भी कंडीशन सेम रहेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 बाई 15 a1 बाई a2, 7 बाई 21 b1 बाई b2 और 3 बाई k c1 बाई c2। 1 बाई 3 का रेशो चल रहा है, आप किसी एक को उठा लीजिए तो ये आ जाएगा 1 बाई 3 इक्वल्स टू 3 बाई k, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए k इक्वल्स टू 3 इंटू 3, k इक्वल्स टू 3 इंटू 3, सो k इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। अगला सवाल, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट। डायरेक्शन का सवाल है। हम जानते हैं कि अगर हमने पेपर बनाया है तो पेपर पर या प्लेन पर ये नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है। तो 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये 200 मीटर यहाँ पर, एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फिर यहाँ से 150 मीटर नॉर्थ। देखिए पाइथागोरस का सवाल है, पहले 200 ईस्ट की ओर जाएगी और फिर 150 नॉर्थ की ओर जाएगी। तो इसके बीच का एंगल तो कितना बनेगा, 90 डिग्री, और ये हुआ ओरिजिन। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, हल्का सा सवाल है। ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर का अंडर रूट। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 22500, 2 का 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी करते हैं, यहाँ से 2 0 कॉमन ले लेते हैं, या यहाँ से 2 0 कॉमन ले लीजिए, 2 0 कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा 400, ये आएगा 225, इसका रूट कर दीजिए। ये 100 रूट से बाहर आएगा तो ये 10 आ जाएगा, ये आएगा 400 प्लस 200 625, ये स्टिल अभी रूट में रहेगा। 200 का स्क्वायर ये आएगा, 150 का स्क्वायर ये आएगा। यहाँ पर हमने थोड़ी सी ट्रिक लगा दी, 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया तो ये बचा 400 प्लस 225। 100 जब रूट से बाहर जाएगा तो 10 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 400 प्लस 225 625। और हम जानते हैं 625 का स्क्वायर रूट होता है, ये हो जाएगा 25। तो 25 इंटू 10 250 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल। याद करो रोम्बस की बात करते हैं। सवाल है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 एंड 32। थोड़ा सा पॉज मारेंगे, देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर देखो ABCD, अगर ये रोम्बस है, ये इसके डायगोनल्स होते हैं। कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, रोम्बस के डायगोनल क्या होते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते थे। ये इसके बराबर होता था, ये इसके बराबर होता था और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री आता था। बस सवाल में यही है, रोम्बस का डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ओके, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये 24 और 32।
तो ये हो जाएगा 16 और 16 आधा आधा, और ये हो जाएगा 12 और 12। तो ये 16 और 12 ये एक ट्रिपलेट बनाएगा। एक ट्रिक है, जरा समझिएगा कि अगर 3 4 5 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 16 20, ये भी ट्रिपलेट होगा। तो कुछ बातें याद रखेंगे तो हमेशा बात बन जाएगी। 16 और 12 तो हमें ये साइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 और 16 के साथ ट्रिपलेट कितना बनता है 20, 12 और 16 के साथ ट्रिपलेट कितना बनता है 20। इन जनरल अगर आपके पास कोई भी ट्रिपलेट है उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों नंबर में, तो वो एक नया ट्रिपलेट बनेगा। तो ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, ये 12 हो गया। चलिए, एरिया ऑफ द रोम्बस हाफ d1 into d2. Area of the rhombus half d1 into d2. Rhombus is a parallelogram, or area of the rhombus that is parallelogram is base into height. तो हमें क्या कह रहा है? The length of the diagonal of a rhombus is 24 and 32. The length of the altitude. तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ d1 d2 दे रखा है। इससे हमने क्या निकाल लिया? बेस निकाल लिया, बेस भी मिल गया। तो अब हमें हाइट निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ d1 d2 b इंटू एच, हाफ d1 d2 b इंटू एच। तो यहां से d1 d2 बाई 2b ये बराबर हो जाएगी हाइट। आप इसको डायरेक्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले में याद रखें। आपसे पूछेगा हाइट ऑफ द रोम्बस क्या होगा? हाइट ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा? तो आपको क्या याद रखना है? हाइट ऑफ द रोम्बस d1 d2 यहाँ 2, ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर बाई 4 और d2 का स्क्वायर बाई 4। या आप ऐसा कह सकते हैं d1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस d2 बाई 2 का स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से देखते हैं, हाफ d1 d2 बेस इनटू हाइट। यहां पर हमने सब निकाल लिया है। हाफ d1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24। d2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32। बेस की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 20 इंटू एच। ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 32 अपॉन 20, दिस इज एच। ऑप्शन ढूंढेंगे, ऑप्शन पता नहीं कौन सा होगा। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको कैलकुलेट करने की ट्रिक। 12 इंटू 32 अपॉन 20 को लिखते हैं 10 इंटू 2, 2 6 जा। अब 10 रहने देंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, ये हो जाएगा 19.2, ये हो जाएगा 19.2, ये वाला ऑप्शन होगा। एक बार फिर से समझाता हूं इस सवाल को, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हमने ये कहा कि ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी, ये 32 है और ये 24 है, ये 16, ये 12, ये 12। ओके, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 16 और 12, ये वाली साइड 20 हो जाएगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 12 और 16 का 20 याद रखना चाहिए। तो हमने हाइट का फॉर्मूला क्या कहा था? हाफ d1 d2 अपॉन बेस। अगर आपको ये याद है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाफ d1 24, d2 32 और बेस आ गया 20। ठीक है, ये 12 जा, यहाँ पर 10, ये इसको भी काट सकते हैं, यहाँ पर 16 हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 16 12 जा 192 अपॉन 10 19.2, दिस इज द ऑप्शन। अगला सवाल करते हैं। 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड। याद रखो, जब 2 कॉइन टॉस होते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 आउटकम आते हैं। जब 2 कॉइन टॉस होते हैं तो ये 4 आउटकम आते हैं। ठीक है, अभी 3 कॉइन का भी बताते हैं। जब 2 कॉइन टॉस होंगे तो ये 4 आउटकम आएंगे। 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड? गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, जहां पर कहा जाए एट मोस्ट,
एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट 1, इसका मतलब हुआ कि हेड मैक्सिमम 1 ही आएगा, हेड मैक्सिमम 1 ही आएगा। हमने एटमोस्ट 10 रुपए खर्च करने हैं, तो हमें मैक्सिमम 10 रुपए खर्च करने हैं। 9 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, यानी 10 या 10 से कम। एटमोस्ट 1 हेड, 1 या 1 से कम हेड। 1 ये एक हेड इसमें आया है, 1 दूसरा हेड इसमें आया है, और ये भी केस होगा क्योंकि इसमें कोई भी हेड नहीं है, 0 हेड है, 1 और 0। एटमोस्ट 1 मतलब 1 और 0, तो यहां पर 0 हेड होंगे। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1 2 3, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने हो गए, 1 2 3 4। सो आंसर विल बी 3/4। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एक एक सेकंड में यह आंसर बनेगा, देखते ही आप मार दोगे। हमारे जो चैनल पर कॉन्सेप्ट के वीडियो भी डले हुए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, और हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे थ्रू आउट द सेशन। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, एक एक चैप्टर की सबकी तैयारी कराएंगे। आप अपडेटेड रहें, हमसे जुड़े रहें। जुड़े कैसे रहिएगा आप हमसे, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हम जो कुछ भी करें आप तक पहुंच जाएंगे। अभी हमने शायद 1 या 2 वीडियो डाली है, वो रियल नंबर की है, पूरे कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हैं। आप देखोगे उसमें कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हैं, बहुत सारे MCQs हैं, बहुत सारे MCQs हैं, तो आप बनाओगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सीरीज़ तो चल ही रही है, साथ में आप प्लीज़ वो भी देखिएगा, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला सवाल, ABC एंड PQR आर सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल हैं। इफ AM एंड PN आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, देन AB का स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। तो हमें निकालना है AM/PN। देखो ये बड़ा शानदार सा सवाल, एकदम हल्का सा सवाल है। यहां पर हमने क्या लिखा, ABC और PQR। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आप इसका एक मीडियन खींच दीजिए। थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है, मान लीजिए मीडियन खींच लिया हमने AX और मीडियन खींच दिया AY, ठीक है। ऑल्टीट्यूड लगा दिया, क्या ऑल्टीट्यूड लगाया है, क्या है यहां पर, AM और PN। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो हमने ये पढ़ा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो AB/PQ, AC/PR, BC/QR ये इक्वल होते हैं, हमने ये पढ़ा है। यानी AB/PQ, AC/PR, BC/QR इक्वल होते हैं। लेकिन आप इस पर और भी कुछ याद रखिए, इसका जो मीडियन होता है AX/PY ये भी इक्वल होगा, इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा AM/PN ये भी इक्वल होगा। ये सारे सिमिलर ट्रायंगल में आ जाते हैं, आप प्रॉपर्टी समझ के रखिए। AB/PQ, AC/PR, BC/QR ये तो होंगे ही होंगे, साथ में मीडियन, ऑल्टीट्यूड सारे इक्वल होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें किसकी चर्चा करना है, AB/PQ की। तो देखो AB/PQ ये है, AB/PQ का स्क्वायर ये है 4/9, यानी AB/PQ कितना हो जाएगा, 4/9 का अंडर रूट। ये स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी AB/PQ इक्वल्स टू 2/3। अब AB/PQ 2/3 हो जाएगा, तो हमने पढ़ा ये सारे बराबर होंगे, सबका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। एक बात समझ लीजिए, यहां पर ऐसे सवाल हो बिना देखे मार सकते हैं। हमने क्या देखा, ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, और ये क्या है, ऑल्टीट्यूड है, मीडियन है। तो अगर AB/PQ का रेशियो दे रखा है, यहां पर देखो AB/PQ स्क्वायर 4/9 है, सीधा AB/PQ क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 2/3। ये सारी कहानी करनी ही नहीं है, बस हमें ये बात याद रखनी है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। 7वां, इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सारे आपसे चुटकियों में बनेंगे, कुछ नहीं करना है। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2, स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया हमने। ये सब आप एग्जाम में नहीं करेंगे, स्टेटमेंट वगैरह कॉपी नहीं करेंगे, हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। आप अपना जितना कम से कम समय बचाना हो वो करना है।
तो स्टेटमेंट है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2। आपको हमेशा ऐसे सवालों को ऑप्शन से ढूंढना है, ठीक है। हमने पहला ऑप्शन रखा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहीं से दिख रहा है कि ये 0 माइनस 1 है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही अगर आपने 0 रखा, जैसे ही आपने इसको 0 रखा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये तो होगा नहीं। 90, हमेशा ना पहले 0 और 90 से ट्राई किया कीजिए, मैक्सिमम चीज़ें हो जाती हैं। 90 डालोगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर बीटा 90 है, अगर बीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, 2 1 का स्क्वायर माइनस 0, आंसर हो गया 2। यानी LHS RHS के बराबर हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। अगला सवाल है प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सपेंशन 4.123। जरा ध्यान से देखना, ये टर्मिनेट कर गया है, ये खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया है। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका फॉर्म किसके में होगा 2 to the power m 5 to the power n। सिंपल सा लॉजिक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन r क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और m आ जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं इस पर, रेशनल नंबर पर पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। आप एक बार उसको जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, और फिर ऐसे सवाल तो हलवा लगेंगे ही लगेंगे आपको। अगला सवाल है द लाइन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b आर क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल। एकदम हलवा सवाल है 9th क्लास का। कोई भी लाइन, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि x इक्वल्स टू a, कोई भी लाइन अगर x इक्वल्स टू a या x इक्वल्स टू 2 हो तो ये इसके पैरेलल होगा। ये देखो, ये अगर ये पॉइंट 2 है x एक्सिस पर तो ये होगा x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 तो ये होगा x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 7 या 5 वट एवर, x इक्वल्स टू 5। एनी लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू a, ये एक पैरेलल लाइन होगी, ये एक पैरेलल लाइन होगी किसके y एक्सिस के, ये एक पैरेलल लाइन होगी किसके y एक्सिस के। तो x इक्वल्स टू 2 ये वाली लाइन होगी। एनी लाइन which is in the form of x equals to a will be parallel to y axis, x equals to a parallel to y axis, y equals to b, similarly y equals to b, ये लाइन ऐसी होगी। तो ये देखो, ये दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, आंसर होगा इंटरसेक्टिंग, आंसर होगा इंटरसेक्टिंग। एक बार फिर से, अगर कोई लाइन x इक्वल्स टू a के फॉर्म में है तो यह y एक्सिस के पैरेलल में होगी, और अगर कोई लाइन y बराबर a के टर्म में है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस इज x इक्वल्स टू a, दिस इज y इक्वल्स टू b। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ कट जाएगा तो लाइन होगा इंटरसेक्टिंग। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा आसान सा सवाल। देखो, एक फार्मूला आप लोग याद रखना कि इस प्लेन में, ये प्लेन में कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट a, b है, ये पॉइंट -a, b है, ये पॉइंट -a, -b है, ये पॉइंट a, -b है। इस प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट हो, अगर उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो तो सिंपल क्या करते हैं, a² + b² का अंडर रूट। इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा, -a² हो जाएगा तो -a² प्लस हो जाएगा सिमिलरली। यानी जो भी नंबर है प्लस या माइनस, सबका प्लस करके स्क्वायर कर देना है। आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 + 36 का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 61। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे, फटाफट सारी कहानी होगी। अगेन रियल नंबर से हमारा सवाल, a² = 23/25, देन a इज, a पूछता है कौन सा नंबर होगा, रेशनल, इर्रेशनल, होल और इंटीजर। यहाँ देखिए a² = 23/25, सो a = √23/25। सो 23 का तो हमें पता नहीं और ये हो जाएगा 5।
याद रखो 23 प्राइम नंबर है, वी नो दैट। और कभी अगर प्राइम का स्क्वायर रूट आ जाए तो वह नंबर क्या होता है? इर्रेशनल। अगर कभी प्राइम का स्क्वायर रूट आ जाए तो वह नंबर क्या होगा? इर्रेशनल। तो यह प्राइम का स्क्वायर रूट आ गया है, नंबर होगा इर्रेशनल, ऑप्शन बी। अगला सवाल अगेन रियल नंबर से, LCM ऑफ x एंड 18 इक्वल्स टू 36, HCF ऑफ x एंड 18 इक्वल्स टू 2। एकदम आसान सा सवाल है। वी नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यू डोंट नीड टू राइट दिस फार्मूला, फटाफट बनाना। LCM इंटू HCF फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एकदम हल्का सवाल है। तो नंबर क्या है? इसका मतलब हुआ कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर 18 है और उसका LCM 36 है। एक नंबर x है, फिर वही नंबर है, दूसरा नंबर 18 है, उसका HCF कितना है? 2 है। तो 36 इज LCM, HCF इज 2, फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज 18। यह मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखा है, सेम सवाल। तो 18 2 जा, सो x इक्वल्स टू 2 2 जा 4। आपको अगर बेसिक डिटेल से पढ़ना है, और पढ़ना ही चाहिए, थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, एक एक चैप्टर में आधे घंटे की वीडियो है, ठीक है, 2-3 लेक्चर हैं, आप उसको एक बार देखें, फिर आपको और मजा आने वाला है। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, tan A की वैल्यू √3 दे रखी है, cos A cos C sin A sin C। देखो है या लेंथी सवाल, कैलकुलेटिव सवाल है। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। ये देखो, ये B राइट एंगल है, A और C है। तो अगर आपके पास ऐसा है cos के साथ, याद रखना cos A cos C और sin A sin C, मतलब एक बार cos का ये एंगल, एक बार cos का ये एंगल, माइनस sin का ये एंगल, sin का ये एंगल, ठीक। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0। बेसिकली ये आ जाता है cos A प्लस C, बेसिकली ये क्या आ जाता है? cos A प्लस C। और अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, तो ये तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो cos A प्लस C दैट इज cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0। बिना किसी कैलकुलेशन के हम इसे मार सकते हैं। फिर से देखिएगा, अगर राइट एंगल है B पर और हमें यह दे रखा है कि cos A cos C, B पर राइट एंगल है तो A और C हो गया बिना राइट एंगल वाला, तो cos A cos C यहां माइनस होना चाहिए, माइनस sin A sin C। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? cos 90 दैट इज 0। अच्छा, अगर यही सवाल ऐसा आता sin A cos C प्लस cos A sin C, अगर ये सवाल ऐसा आता, यहां देखो दोनों cos में है, cos A cos C sin A sin C, तो आंसर क्या होता है? 0। अगर यहां पर sin A cos C और cos A sin C, sin के साथ और cos के साथ, एक का A एक का C, दूसरे का A दूसरे का C, ऐसा आ रहा है, तो यह हो जाता है यह हो जाता है sin 90। तो अगर ये आए तो इसका आंसर 1 मारना है। एक बार फिर से देख लेना कि अगर राइट एंगल B पर है, तो A और C फ्री वाले हो गए। राइट एंगल B पर है तो A और C फ्री वाले हो गए। तो अगर एक cos आएगा, sin आएगा, माइनस के साथ, तो आंसर 0। अगर sin के साथ cos के साथ sin आएगा तो आंसर 1। आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका एंगल B, ये मान लो ये A है और ये C है। tan A क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? इसको लिख देते हैं √3, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 और बेस की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 और बेस की वैल्यू 1। ओके, अब ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ये होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये टाइम टेकिंग है, ये हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब निकालना पड़ेगा cos A क्या हो जाएगा? 1/2। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A हो गया, फिर निकालेंगे, यहां पर sin A है, sin A भी निकाल लीजिए, sin A क्या हो जाएगा? √3/2। सिमिलरली अब निकालते हैं cos C के लिए ये बेस बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। cos C हो जाएगा √3/2।
और साइन सी हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा 1/2। मल्टीप्लाई करो, कॉस ए कॉस सी 1/2 √3/2, साइन ए साइन सी माइनस है √3/2 1/2। अब ये दोनों सेम होगा तो होगा 0। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हमारे पास MCQs आ गए हैं तो हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:2 एंड C बीइंग द लार्जेस्ट एंगल, द वैल्यू ऑफ दिस। एक बात तो सवाल को थोड़ा तेजी से पढ़िए, बहुत जल्दी से पढ़िए, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। क्रंच पढ़िए, बहुत सारी चीजें इसमें इररिलेवेंट होती हैं। तो हमारे पास रिलेवेंट क्या है, 1:1:2। तो 1:1:2 इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये x है, ये x है, तो ये 2x है। एंगल्स को लेट कर लिया, x + x 2x + 2x 4x। 4x की वैल्यू 180, हम जानते हैं ट्रायंगल का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। वैसे भी 1:1:2 है, याद रखिए क्या होगा एंगल 45, 45 और 90, 45, 45 और 90। तो 1:1:2 तो क्या हो जाएगा 45, 45 और 90, ठीक है। कुछ मत देखिए, ये सब की वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए सेक 45, कोसेक 45, tan 45, कॉट 45। सेक 45 कोसेक 45 इक्वल होता है tan 45 कॉट 45 इक्वल होता है, ये हो जाएगा 1 - 1 0। याद रखना 45 में साइन और कॉस इक्वल होते हैं, tan और कॉट इक्वल होते हैं, सेक और कोसेक इक्वल होते हैं। ये होता है 1/√2, ये होता है 1, ये होता है √2, ये होता है √2। तो ऐसे सवालों में जल्दी से कुछ नहीं निकाला, सबसे पहले यहां से अपन ने क्या निकाला, क्रंच एंगल निकाला 1:1:2। याद हो तो 45, 45, 90। 90 से आपको कुछ पूछना नहीं है, इसी से पूछेगा, ठीक है। सेक ए कोसेक बी tan ए कॉट बी, यानी सबकी वैल्यू 45 है, उड़ा दो 1 1 1 1 खटा। The number of revolution made by a circular wheel of the radius 0.7 meter in rolling a distance 176 meter is। एकदम आसान सा सवाल है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल, दैट इज 2πr। एकदम याद रखिएगा, हल्की सी बात है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 176, और ये 2 पाई कितना है 22/7, रेडियस 0.7, 7/10 कर लेते हैं, आसान होगा, 7/10 कर लेते हैं, आसान होगा, ठीक है। ये 7 से ये 7 कटा, ठीक है। 11 2 जा और 11 16 जा, 176 11 के टेबल में आता है, थोड़ा सा अभ्यास करने से आ जाएगा। 2 8 जा, ये छोटा सा 2 4 जा, 4 ये 10 ऊपर जाएगा, 4 ये वाला 10 नीचे है, ऊपर जाएगा, 4 × 10 आंसर हो जाएगा 40, आंसर हो जाएगा 40। एकदम हल्का सा सवाल। अगला सवाल, ट्रायंगल ABC इज सच दैट AB BC CA मेजरमेंट दे रखी है। अच्छा, सिमिलरिटी का सवाल है, हमने यहाँ फटाक से ट्रायंगल खींच दिया ABC, और ये ट्रायंगल क्या है DEF। क्या दे रखा है, AB 3 है, BC 2 है और CA 2.5 है। अगर यह सिमिलर है तो इसके रेशियो में आएगा। यहाँ पर देखो कोई साइड दे रखी है, अच्छा EF 4 दे रखी है, EF 4 दे रखी है, पता लग गया यह इसका दुगुना है ना, ये इसका दुगुना है, ट्वाइस है। तो ये 3 ये 6 हो जाएगा, ये 2.5 ये 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पता लग गया। अगर सिमिलर है तो रेशो सेम होना चाहिए, 2 और 4 का पता लग गया 1:2, तो सारे बढ़ा दीजिए, ये 3:6 दुगुना करते जाएंगे। क्या कहता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होता है, साइड्स का सम। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6 + 5 + 4, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। 17th, ABC एक ट्रायंगल है, कहता है DE पैरेलल BC, DE BC के पैरेलल है, ठीक है। याद कर लीजिए फटाक से, BPT आ गया आपके पास। ABC एक ट्रायंगल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होता है AD/DB = AE/EC। दिस इज BPT। एक्सटेंडेड वर्जन क्या है BPT का, जरा मजेदार बात है, समझिएगा। AD/total AB = AE/
टोटल AC। आप बीपीटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप बीपीटी को ऐसे भी लिख सकते हैं BD बाई टोटल AB और EC बाई टोटल AC। किसी भी तरीके से आप बीपीटी को लिख सकते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, AD की वैल्यू 3 दे रखी है, BD की वैल्यू 4 दे रखी है, ओके। BC की वैल्यू 14 दे रखी है, BC की वैल्यू 14 दे रखी है, ओके। तो क्या होगा, दिस अपॉन होल दिस, क्या होगा, AD अपॉन होल AB, इस ट्रायंगल का साइड DE अपॉन होल BC, है ना। AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC इक्वल्स टू DE बाई BC, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो 3 बाई दिस इक्वल्स टू AE बाई दिस, सॉरी DE बाई दिस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए AD की वैल्यू 3 है, AB की वैल्यू 3 + 4 7 होगी, DE की वैल्यू पता नहीं, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। 7 2 जा 2 यहां जाएगा 6, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, डन। अगला सवाल, अगेन ट्रिगोनोमेट्री, इफ 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3 देन, ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू आएगी। ट्रिगोनोमेट्री ने आपको एकदम या तो समय आपका लेगा या तो समय आपका एकदम बचा देगा। ये सवाल 1 सेकंड का है। ये देखिए 2 तरीके, तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका, एक मैं छोटा सा तरीका बताता हूं। यहां देखिए 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3 दे रखा है। एक्सप्रेशन क्या है, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। इस पूरे सिस्टम में किससे डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे सिस्टम में cos बीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई cos बीटा, तो ये आ जाएगा आपका 4 sin बीटा बाई cos बीटा माइनस 3 cos बीटा बाई cos बीटा, ये आ जाएगा 4 sin बीटा बाई cos बीटा। ये लिखने में ऐसा लग रहा है, आपको आसान हो जाएगा दिखने में, मैं बताता हूं। तो ये आ जाएगा sin बीटा बाई cos बीटा tan बीटा, 4 tan बीटा, ये आ जाएगा 3 cos बीटा से cos बीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा अगेन 4 tan बीटा और प्लस 3। एक्सप्रेशन देखेंगे, जैसे ही cos बीटा से डिवाइड करेंगे ये tan हो जाएगा, ये cos खत्म, ये tan हो जाएगा, ये cos खत्म। आप बिना इन सारे स्टेप को किए हुए डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। 4 tan बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, इसके बदले 3 रखिए, 3 माइनस 3 0, नीचे में कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 tan बीटा की वैल्यू 3 रखिए, 3 में से 3 माइनस 0, 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। एक और बात इसमें बेहतरीन बात है, इससे भी छोटा, 1 सेकंड का। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए, ये सारा मैं इरेज कर देता हूं। 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3, यानी यहां पर जैसे मान लो 7 tan बीटा इक्वल्स टू 5, कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, और यह क्या हो, यहां पर देखो ये हो 7 sin बीटा और यहां पर ये क्या हो, -5 cos बीटा। अगर इस फॉर्म में आ रहा हो, बिल्कुल यही फॉर्म में, आप डिजिट चेंज कर दीजिए, यहाँ 9 tan बीटा लिख दीजिए और इसको 10 लिख दीजिए, ठीक है, इसी फॉर्म में आना चाहिए। यानी जैसे ही आपको यह दिखे यहाँ पर कुछ इस टाइप का फॉर्म है, 4 है यहाँ 3 है, ये 4 है यहाँ 3 है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, कुछ इस टाइप की बात बने, तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ साइन बीटा कॉस बीटा को कैंसिल आउट करता है। ऐसा देखिए, साइन बीटा बाई कॉस बीटा इक्वल्स टू 3/4, यानी 4 साइन बीटा इक्वल्स टू 3 कॉस बीटा, 4 साइन बीटा इक्वल्स टू 3 कॉस बीटा। ये देखते ही हमें समझ जाना चाहिए, ये दोनों बराबर है, 4 साइन बीटा इक्वल्स टू 3 कॉस बीटा बराबर है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। यानी ऐसा सवाल जैसे ही आए, यहाँ देखो 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3 और किस फॉर्म में लिखा हुआ, यहाँ 4 यहाँ 3, यहाँ साइन बीटा कॉस बीटा, बिना कुछ देखे आंसर लगा देना है 0। अगला, वन इक्वेशन ऑफ अ
पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस मच। ये कुछ थोड़ा सा टर्म आपको घुमा कर कह दिया है, पेयर ऑफ डिपेंडेंट, कहता है कौन साइड इसके कौन सी लाइन करेगी। तो जरा ऑप्शन का फॉर्म देखेंगे, ऑप्शन में सारा जीरो के बराबर है तो सारा जीरो, इसको भी लिख लेते हैं, -5x + 7y - 2 = 0। अगर कोई लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, हमसे पूछा इसका कोई डिपेंडेंट इक्वेशंस बताओ या इससे कोई कौन साइड लाइन बताओ, तो सिंपल इसको किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2a1x 2b1y + 2c1 = 0। 3 से 4 से 5 से -1 से -2 से, तो आपको चेकआउट करना है कौन सा इक्वेशन ऐसा जा रहा है जो इसी फॉर्म में हो। इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको गलती हो जाएगा, सारे इक्वेशन एक जैसे लगते हैं। ये देखो 10 14 4, मतलब 2 से या -2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, -10x + 14y - 4 = 0। है कोई ऑप्शन ऐसा? -10x नहीं, -10x + 14y ये नहीं, ठीक है, यानी 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। इसको एक बार -2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलो -2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हो जाएगा 10x - 14y और +4 = 0। 10x प्लस ये भी नहीं, 10x - 4, ठीक, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो एकदम आराम से करना है, थोड़ा सावधानी बरतनी है इस सवाल में, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। एक ही जैसा डिजिट है तो आपने क्या करना है, इसको इकट्ठा इधर कर लेना है और फिर आपको जो भी आपको ऑप्शन दिखेगा, जैसे मुझे लगा 2 और -2 तो मैंने दोनों से अलग अलग करके मिला लिया। अगला, a letter of English alphabet is chosen at random, what is the probability that it is a letter of the word mathematics? थोड़ा ट्रिकी सवाल है, अब बड़े क्लास में चले जाइएगा तो बड़ी आसानी सी बात होगी। देखो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। तो हमको ये लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर क्या होना चाहिए, 11/26, ये वाला। नहीं, इसमें बहुत सारे वर्ड रिपीटेड हैं, जो वर्ड रिपीटेड नहीं है उसको उठाना है। M A T H E, अगेन M आ रहा है नहीं उठाएंगे, T आ रहा है नहीं उठाएंगे, I C S। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस बार आंसर क्या होना चाहिए, 8/26। 4 2 जा और 4 13 जा, सॉरी 2 4 जा और 2 13 जा, 4/13 ये आंसर होगा। जनरली आप ये मारते हैं जो कि गलत है, ये आंसर होगा। अगर कहीं रिपीटेशन आ रहा हो, कहीं रिपीटेशन आ रहा हो तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको काउंट नहीं करेंगे। 2 बार वाले को काउंट, 3 बार वाले को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा 4/30। सवाल हो गए सेक्शन ए डन। सेक्शन ए में आपको 16 बनाने थे, जो आपको 16 हल्के लगे वो 16 बनाइए, जो 16 आपको बहुत तेजी से बन जाए वो 16 बनाइए, क्योंकि सेक्शन बी थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। सेक्शन बी में कंपैरेटिवली सवाल मॉडरेट आएंगे, ओके। जैसे सेक्शन बी का पहला सवाल दैट इज 21, अच्छा सवाल है। इफ सम ऑफ द 2 नंबर इज 1 2 1 5, 2 नंबर का सम दे रखा है एंड देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। ठीक है, अगर आपने आरडी वारडी बनाई हो तो आपको ये सवाल आ सकता है, थोड़ा सा कठिन है। देखो जी, किसी भी नंबर के HCF को हम कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने कहा एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y, हमने कहा एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेक्शन बी। हमारे सेक्शन ए में 20 सवाल थे, करने हमें 16 हैं। तो सेक्शन ए के सवाल को जितनी तेजी से आप बना सकें, जितनी इफिशिएंटली बना सकें, और सिर्फ हल्के वाले 16 बनाइएगा जो आपको आते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी में सवाल मॉडरेट होंगे तो सेक्शन ए से जो टाइम बचेगा आप इसको यहाँ पर लगाइएगा। देखिए पहला सवाल है, इफ सम ऑफ द 2 नंबर इज 1 2 1 5 एंड देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स। कहता है कैसे कैसे बनेंगे, ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है। सपोज करो कि हमारे पास अगर आपने आरडी बनाई होगी या एग्जाम्पलर में बनाया होगा तो ऐसे सवाल हैं। हम कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास HCF ये है तो 81x
प्लस 81y इक्वल्स टू 1215। नंबर को अगर HCF दे रखा हो तो नंबर को क्या लिखते हैं, HCF इंटू नंबर प्लस HCF इंटू कोई फैक्टर नंबर, यह होता है इसका सम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 HCF है तो हमने क्या माना 81x प्लस 81y इक्वल्स टू 1215। हमें x और y के लिए ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं। मतलब क्या है अभी बताता हूं। यहां से 81 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई 1215, ठीक है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1215 अपॉन 81, ठीक है। 5 9 से उड़ा दो, 9 9 जा 9 1 जा 31 31, 9 3 जा 27, कितना बचा 4, 9 5 जा, ठीक है। और ये 15 जा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखिए तो बात हो जाएगी। यानी x प्लस वाई क्या निकला 15 निकला, x प्लस वाई क्या निकला 15 निकला। यहाँ पर एक चीज़ मैंने छोड़ दिया है शायद, पॉसिबल देन द पॉसिबल प्राइम नंबर की बात करता है, प्राइम नंबर, ठीक है। पॉसिबल प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम भी नहीं कहता है, को प्राइम बोलता है, पॉसिबल को प्राइम। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू 15 हुई तो आप कहते हैं x1 हो सकता है, y 14 हो सकता है, x2 हो सकता है, y 13 हो सकता है, x3 हो सकता है, y 12 हो सकता है, x4 हो सकता है और y 11 हो सकता है, x5 हो सकता है, y 10 हो सकता है, x6 हो सकता है, y 9 हो सकता है, x7 हो सकता है, y 8 हो सकता है। अब उल्टा चलेगा, x8 फिर 7, यानी यही नंबर घूमेगा, ठीक है ना। 7 8 फिर 8 7 फिर 9 6, उल्टा हो गया, यही सारे नंबर। तो पॉसिबिलिटीज हो गए ये 114 213 312। अब इसमें को प्राइम ढूंढना है। देखो ये तो को प्राइम है नहीं, ये तो को प्राइम है नहीं, ये भी को प्राइम है नहीं। को प्राइम कहने का मतलब वो नंबर हैं जिनके HCF 1 होते हैं। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके HCF 1 होते हैं, ठीक है। ये भी को प्राइम नहीं है और ये भी को प्राइम नहीं है। ये मुझे को प्राइम लग रहा है, ये भी मुझे को प्राइम लग रहा है और ये भी मुझे को प्राइम लग रहा है। 1 2 3, सॉरी ये भी को प्राइम है। तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसके? 4। पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर 4। थोड़ा सा कठिन है सवाल है, एक बार इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा। अगला सवाल, ये ग्राफ बना हुआ है, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये एक लाइन है DC और ये एक लाइन है AB। कहता है टू लीनियर इक्वेशन बाय द लाइन AB एंड CD। फाइंड द एरिया of the triangle formed by these two lines and the line x बराबर 0। अब ना इसमें हमको ये पता नहीं लगता है कि हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें या इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें। देखिए जरा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। हाफ बेस यहाँ 1 से लेकर 4 तक, तो मतलब 1 से लेकर 4 तक तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 2 3 यूनिट, देख लीजिए। और इसकी हाइट कहाँ दे रखी है 2, तो 2। क्या 3 ऑप्शन में है, ठीक। अच्छा इसका एरिया निकालते हैं। यहां पर देखिए इसका एरिया निकालिएगा, तो ये वाला 1 2 3 4 और यहाँ 2 दे रखा है। -2 से कंफ्यूज नहीं होना है, -2 से कंफ्यूज नहीं। डिस्टेंस जब ये 4 है तो ये और बढ़ेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा 6। और हाइट कितनी होगी 2, ये तो हाइट 2 ही होगी। तो इसका एरिया होगा 1 × 2 × 6 × 2। हाफ बेस ये ऊपर का 4 और नीचे का 2। माइनस में है, ये माइनस में तो घबराना नहीं है, डिस्टेंस से जुटते जाता है। ये जुटेगा प्लस ये जुटेगा तो 6 हो गया। और ये हाइट इसकी ये है, तो 1/2 6 × 2, ये 6 भी ऑप्शन में है। कंफ्यूजिंग है। कहता है टू लाइन्स इक्वेशंस बाय लाइन AB एंड CD, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स एंड लाइन x बराबर 0। याद रखना x एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0। यानी इसके साथ कह रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल कह रहा है, ये वाला नहीं। लाइन x बराबर 0 y एक्सिस के साथ होगा। तो ये था x एक्सिस वाला, ये चाहिए नहीं, ये है y एक्सिस वाला। तो आंसर क्या होगा हमारा 6 3 नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर x एक्सिस के साथ कहेगा
तो हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस के साथ अगर कहेगा लाइन एक्स इक्वल्स टू 0 तो वाई एक्सिस के साथ लेंगे, और कहेगा लाइन वाई बराबर 0 तो एक्स एक्सिस के साथ लेंगे। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू 2 तो tan की पावर 20 अल्फा, कॉट की पावर 20 अल्फा। एकदम बेसिक सा सवाल है, जब आप बड़े हो जाइएगा तो इन सवालों की धज्जियां उड़ा दीजिएगा। इसका सीधा सा आंसर होता है, देखो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा कितना दे रखा है 2, इसकी पावर कुछ भी दे दो, tan की पावर 1000 अल्फा प्लस कॉट की पावर 1000 अल्फा, कुछ भी लिख दो, आंसर क्या होगा 2, आंसर क्या होगा 2। देखो क्यों, इसको कौन सा एंगल सेटिस्फाई करता है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा ये बराबर 2, अल्फा दोनों का सेम है, अल्फा दोनों का सेम है, तो कितने डिग्री पर इन दोनों का सम 2 होगा। हम जानते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब अगर हमने अल्फा 45 रखा तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस tan 45 सॉरी cot 45, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। यानी यह इक्वेशन इस वाले इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सूट करती है, अल्फा इक्वल्स टू 45, अल्फा 45 रखोगे यही आएगा, हमेशा अल्फा 45 रखोगे यही आएगा। तो भैया अगर 1 की पावर tan 45 क्या हो गया, 1 की पावर 20 करो प्लस 1 की पावर 20 करो 1 आएगा, 1 की पावर 200 करो 1 की पावर 200 करो क्या आ जाएगा 1। ऐसा सवाल आए एकदम आंख बंद के मारना है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा अगर 2 दे रखा है, पावर कुछ भी हो सेम पावर होनी चाहिए, डिफरेंट पावर होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा हो जाएगा tan अल्फा tan 20 अल्फा प्लस कॉट 320 अल्फा, तो भी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 217x प्लस 131y, बड़ा खतरनाक सा डेटा है, सवाल भारी सा लग रहा होगा आपको। 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827, निकालना है x प्लस y। लीनियर इक्वेशन का बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन है बड़ा ट्रिकी। जरा देखिए एक चीज समझिए, अगर ax प्लस by इक्वल्स टू मान लीजिए c है, ax प्लस by इक्वल्स टू c है, और फिर फ्लिप कर दीजिए bx प्लस ay, इसको पलटा मारिए और ये है d। ओके, अगर कोई चीज इस फॉर्म में हो तो लिखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन a प्लस बी। बहुत सिंपल, ax प्लस by फ्लिप कीजिए bx प्लस ay, ये है, तो x प्लस वाई की वैल्यू इतनी होती है, एकदम आसान बात है। देखिए उसी के फॉर्म में दे रखा है 217x प्लस 131y, ये 913 है, और 131x प्लस 217y ये है 827। ओके, देखिए अगर ये आपका a है, ये आपका b है, तो उसी तरीके से ये आपका b है, a है, फ्लिप्ड है, निकाल दीजिए सीधा सीधा। मैं तो आपको समझा रहा हूं, आपको जस्ट देखना है ये फार्मूला और उड़ा देना है। x प्लस वाई सी प्लस डी 913 प्लस 827 अपॉन a प्लस बी 217 प्लस 131, 98 ऐसे जोड़ लेते हैं, 7 10 2 1 3 1 4 18 अपॉन, ठीक है, 7 और 1 8, 1 और 3 4 348, तो 3 5 जा 1500, 200 और 15 और 40 5 200 1700, सॉरी 7 3 10 ये 17 होगा, सॉरी ये 17 होगा। देखिए 7 प्लस 3 10, 0 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 कैरी 1 4, 8 प्लस 9 17, ये कितने में जाएगा 5 टाइम्स में, कैंसिल आउट कर लीजिए, यानी आंसर होगा 5। सवाल बहुत ही भारी सा लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आप इससे एकदम सवाल निपटा सकते हैं। अगला सवाल 25th, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन q इज 221, फाइंड 3p माइनस q। थोड़े क्लूलेस से सवाल लगते हैं हमें, लेकिन एक बात हमें जाननी चाहिए कि अगर दो प्राइम नंबर हैं तो एलसीएम ऑफ द प्राइम नंबर होता है सिंपल p इंटू q। अगर दो प्राइम नंबर हैं तो उसका एलसीएम कितना होगा p इंटू q। तो हमें दो ऐसा टुकड़ा चाहिए, चलो 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 221 का
नंबर देखकर, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो नंबर देखकर आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। यह न 3 से जाएगा, न 5 से जाएगा, न 7 से जाएगा, न 11 से जाएगा, यह सीधा 13 से जाएगा। 13 वन जा, 13 वन जा और 13 7 जा, यानी 221 को अपन लिख सकते हैं 17 इंटू 13। दैट्स इट। बड़ा नंबर क्या है? P बड़ा है, तो P की वैल्यू 17 आ गई, क्योंकि और Q की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। बस सवाल बन गया। क्या चाहिए? 3P माइनस Q। तो 3 इंटू 17 माइनस 13, 3 इंटू 17 51, 3 इंटू 17 51 माइनस 13, 11 में से 38। ऑप्शन इज 38। हमने 25 सवाल कर लिए, हमें 25 और करने हैं। तो आज के लिए यह पहला पार्ट था। हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट लगाएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। हमने पूरी सीरीज़ करानी है आपको, आपके एग्ज़ाम तक। हमने हर चैप्टर के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आपके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हैं, सारे शॉर्ट ट्रिक के साथ दिए हुए हैं। तो आप हमसे जुड़ जाइए, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वगैरह का बेल दबा दीजिए, ठीक है। तब तक आपका दिन शुभ हो, पढ़ाई करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।